नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 11th परीक्षा 2020-21 हिस्ट्री इतिहास यानी कक्षा 11th का पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो दिए हैं 26, टाइमिंग है 3 घंटे और इसमें जो नंबर हैं वो 100 नंबर का पेपर है। तो चलिए हम यहाँ पर हिस्ट्री का पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार से जितने भी एग्ज़ाम्स के पेपर होंगे आपके उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित विषयों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो पहला है वो दिया है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से हैं, पेड़, ताम्रपात्र या मिट्टी की पट्टिका या फिर कागज़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब वाला दिया है, रोमन में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन से दिए हैं, 509 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व या 1714 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 17 ईसा या 27 ईसा पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना कहलाती है। तीर्थ यात्रा कहलाती है या हज यात्रा कहलाती है या इबादत कहलाती है, हिजरा कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हिजरा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा द वाला, निम्न में से किस विद्वान को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। चोरस या मैकियावेली या पेट्रार्क या दंते। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थर्ड वाला राइट आंसर रहेगा, यानी पेट्रार्क को विद्वानों को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। इब्राहिम डेवी ने या जॉन स्टीफन ने या हेनरी कोट ने। तो ये किया था। इसका द वाला सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा, यानी ये रहेगा एम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो इसका जो पहला वाला है, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को निम्न में से पहले पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था हेनरी, इसमें आएगा हेनरी रॉलिसन ने। रॉलिसन इस प्रकार से लिख लेंगे, हेनरी रॉलिसन ने पढ़ा था। सेकंड वाला है यहाँ पर वो है, रोमन साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा थी। तो वो जो स्वर्ण मुद्रा थी वो क्या थी, तो वो है सोलिडस। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोलिडस। अगला है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम धर्म ग्रंथ से प्राप्त हुई थी। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, वो हुई थी कुरान से। इसका राइट आंसर रहेगा कुरान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवक्ता थे, यानी कौन थे धर्म सुधार के। तो उसके जो वो सुधारक थे वो थे मार्टिन लूथर। ये रहेगा इसका मार्टिन लूथर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार किसने किया। ये केमिस्ट्री में भी है, ये किया था सीले ने प्राप्त किया था सबसे पहले क्लोरीन को, यानी इसका जो फार्मूला है वो है Cl2। क्लोरीन हेलोजन तत्व है और इसको जो प्राप्त किया था वो किया था सीले ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा यहाँ पर सही जोड़ी बनाई है, यानी स्तंभ आ के लिए स्तंभ बा से चुनकर सही जोड़ी बनाई है। पहले वाला इसमें दिया है वो है हमारा, पहले वाला को देखेंगे हम सबसे पहले। और पहले वाला जो है हमारा, उसमें जो दिया है वो है यहाँ पर अगस्त। तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा यानी प्रथम रोमन सम्राट, ये वाला राइट रहेगा। प्रथम अफीम युद्ध यानी सेकेंड है, तो ये हुआ था 1839 से 1842 तक। थर्ड है कानागावा की संधि है, तो ये कहाँ की है, ये है जापान और अमेरिका की। ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल ने क्या किया था, वो किया था उसने टेलीफोन का आविष्कार। टेरा नालिस जो आएगा तो वो ऐसी भूमि जिसका कोई स्वामी नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है टेरा नालिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थी हमारी सही जोड़ियाँ। और अगला क्वेश्चन है वो है सत्य और असत्य हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सत्य असत्य है वो है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य को हमें बताना है। इसमें पहले वाला दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये जो रहेगा हमारा सत्य रहेगा। जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था, तो ये भी रहेगा हमारा जो रहेगा सॉरी, यहाँ पर जो पहले वाला रहेगा असत्य रहेगा, सेकंड वाला भी हमारा असत्य रहेगा। थर्ड वाला है पुनः जागरण का आरंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ था, तो ये रहेगा हमारा राइट। यानी तीसरे वाला जो रहेगा वो राइट रहेगा, पहले वाला असत्य और दूसरा, पहला और दूसरा असत्य, तीसरा रहेगा सत्य। एब्रोरेजिन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में को कहा जाता है, तो ये भी रहेगा हमारा राइट। और नानकिन की संधि चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी, तो ये भी रहेगा हमारा राइट आंसर। यानी 2 इसमें रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो रहेंगे वो रहेंगे असत्य, और 3 रहेंगे इसमें राइट आंसर। चलिए, तो ये थे हमारे सत्य और असत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर हमें देना है। प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहले वाला है यहाँ पर कि जो पोप कौन कहलाते हैं, तो मैं बता दूं आपको, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। यानी जो चर्च होते हैं चर्च के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। मैं पुनः बता दूं, चर्च के सर्वोच्च अधिकारियों को पोप कहा जाता है। यहाँ पर दिया है हज क्या है, तो मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा करने को क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है। तीसरा वाला है दंड मुक्ति पत्र किसने जारी किया था, तो ये किया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने किया गया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। फोर्थ वाला है नेगेटिव का क्या अर्थ है, यानी व्यक्ति का वहाँ स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है उसी स्थान को क्या कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है। फिफ्थ वाला है सर्फ किसे कहा जाता है, तो जो कृषकों का दासों को, यानी जो कृषक होते हैं हमारे, यानी कृषक यानी जो कृषि करते हैं, उनके जो दास होते हैं, दासों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है सर्फ। तो ये थे हमारे एक शब्द में आंसर देना। इसी के साथ अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हमारा, वो है ग्रह युद्ध क्या है। तो इन जो प्रश्न हैं ये थ्योरी क्वेश्चन से हैं, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम ये जो जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।